नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। होमगार्ड कार्यालय में 3 दफा मांगों की पूर्ति के उद्देश्य को सामने रख शाला असम प्रशिक्षण प्राप्त गृहरक्षी संस्था के कार्यकर्ताओं ने शुरू किया 2 दिवसीय असहयोग आंदोलन। बांसकांदी हाई स्कूल के टेस्ट शिक्षिका तमन्ना नासिम बड़भुया के अपहरण की किया गया प्रयास। फरीजुद्दीन नाम के शख्स को आम जनता ने पिटाई के जरिए किया पुलिस के हवाले। लखीमपुर विधानसभा के चुनावी कार्यालय का आनुष्ठानिक तौर पे जिला सभापति कौशिक राय ने किया उद्घाटन। भाजपा उम्मीदवार को विजयी करवाने का किया गया अपील। विभिन्न दफा मांगों को लेकर छात्र संगठन एसयूसीआई के कार्यकर्ताओं द्वारा कछार के खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे किया गया विक्षोभ प्रदर्शन। शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में स्वास्थ्य परिसेवा की उन्नयन का किया गया मांग। पिछले दिनों शिलचर के पानपट्टी क्षेत्र में हुए अग्निकांड में पीड़ित प्रभावित लोगों को नहीं मिल रही है कोई भी सहयोग। नाराजगी व्यक्त किया पीड़ित प्रभावित लोगों ने। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। चुनाव सर पर है। जी हां, 1 मार्च को चुनाव प्रक्रिया मतदान प्रक्रिया संपन्न होगा। इसी दौरान सारा असम प्रशिक्षण प्राप्त गृहरक्षी संस्था के कार्यकर्ताओं ने 2 दिवसीय असहयोग कार्यक्रम में योगदान दिया है। 3 दफा मांगों की आपूर्ति को लेकर पिछले कई वर्षों से सारा असम प्रशिक्षण प्राप्त गृहरक्षी संस्था के कार्यकर्तागण आंदोलन करते आ रहे हैं। राज्य व केंद्र सरकार से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन राज्य व केंद्र सरकार उनकी मांगों को अनदेखी कर रही है। अपनी मांगों की सुचारू रूप से संपन्न किए जाने के उद्देश्य को सामने रख सोमवार से पूरे राज्य में संगति रखते हुए कछार जिला के होमगार्ड सदस्यों ने भी असहयोग आंदोलन में योगदान दिया। इस दिन शिलचर होमगार्ड कार्यालय के सामने आंदोलनमुखी कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और राज्य व केंद्र सरकार के झांसे के बारे में विस्तारित खुलासा किया। होमगार्ड होमगार्ड एसोसिएशन तथा डिस्ट्रिक्ट कमिटिर मुख्य उपदेष्टा हिसाब से आज के कর্মবিরতি উপলক্ষে কিছু বলার জন্য আজকে বিগত 2007 থেকে আমাদের সংস্থা গঠন হয়েছে এবং সরকারের কাছে আমরা দফায় দফায় দাবি তুলেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো দাবি আমাদের পূরণ হয় নাই। তাই জন্য আমরা আজকে কর্মবিরতি করেছি এবং আমরা এখনও পর্যন্ত মানবতার ভিতরে রয়েছি। কিন্তু আর যদি আমাদের এই দাবিগুলো পূরণ না হয় তাহলে আমরা মানবতা লঙ্ঘন করতে বাধ্য হব এবং আমাদের দাবিমূলক ঠিক 3টা দাবি আমাদের চাকরিটা নিয়মিতকরণ করার জন্য এবং আমাদের এই উচ্চতম ন্যায়ালয়ের যে অর্ডার সেটা মানার জন্য, আর আমাদের আজকে কয়েকদিন থেকে এই অনলাইন সিস্টেম করেছে সেটা বন্ধ করার জন্য। এই 3টা দাবি যদি না মানা হয় তাহলে আমরা সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন নামবো। এটা নিয়ে আমাদের স্টেট কমিটির নির্দেশন আছে এবং এটা নিয়ে আমার চিন্তাধারাও আছে। এই বলি আমি আমার কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট কমিটির প্রেসিডেন্ট। আজকে আমরা সরকারের কাছে বারবার বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব নিয়ে খাড়া হয়। সরকার আমাদেরকে নানান ধরনের প্রলোভন দিয়ে বাউতাবাজি করে আমাদেরকে শুধু কাজ করে আদায় করে নিচ্ছে। আমাদেরকে শুধু সরকারের কাজ চালানোর জন্য আমাদেরকে কি রাখা হয়েছে? আমাদের কি বউ বাচ্চা নাই? আমাদের কি ফ্যামিলি নাই? আমরা সরকারের কাছে এত সব বারবার দাবি করা সত্ত্বেও আমাদের সরকার নানান বাউতাবাজি করেছে। আমাদের ঘরে ছোটো ছোটো বাচ্চা আমাদের পড়াশোনা করানোর ব্যবস্থা নিতে পারছি না, আমাদের ফ্যামিলি মেনটেন করতে পারছি না। এই সামান্য 2 টাকা বেতন দিয়ে এটা দিয়ে কি একটা ফ্যামিলি গঠন করা যায়? 9,000 টাকা বেতন দিয়ে পার ডে আমাদের 300 টাকা করে দেওয়া হয়। এই বেতনে কিছু হচ্ছে না আমাদের। যদি সরকার আপনাদের দাবি না মানে আপনার নেক্সট পদক্ষেপ কী? নেক্সট পদক্ষেপ আমরা একটা বৃহত্তরভাবে নিয়েছি যে কার্যসূচি এটা আমরা ভাববো। আগামী ইলেকশন বয়কট করবো বলে আমাদের 27,000 গৃহরক্ষী জোয়ান করবো, সঙ্গে আমাদের ফ্যামিলি করবে, আত্মীয় স্বজনরাই করবে। আমরা এটা মনে মনে একটা ধারণা নিয়েছি। शिलचर शहर में दिन दहाड़े स्कूल शिक्षिका को अपहरण किए जाने का प्रयास किया गया। सूत्र के अनुसार बांसकांदी हाई स्कूल टेट शिक्षिका तमन्ना नासिम बड़भुया को अपहरण का प्रयास किया गया। काटीगुड़ा अपने घर से बांसकांदी स्कूल में आने के दौरान फरीजुद्दीन नाम के एक शख्स ने अपने गिरोह के साथ शिक्षिका तमन्ना नासिम को अपहरण किए जाने का कोशिश किया, लेकिन इसी दौरान शिलचर करीमगंज सहयोगी राष्ट्रीय राजमार्ग के समक्ष सिकुना इलाके में अपहरण के प्रयास के दौरान आवासीय क्षेत्र के लोगों को
जानकारी मिलने पर उन्होंने अपहरणकारियों को धर दबोचा, कुछ लोगों को पिटाई किया गया और कुछ लोग फरार हो गए। बाद में पकड़े गए फरीजुद्दीन को जमकर लोगों ने पिटाई किया और पुलिस प्रशासन के हवाले कर दिया। दिन दहाड़े अपहरण कांड की वारदात को अंजाम देने में व्यर्थ होकर जहां कुछ आरोपी फरार हो गए, तो इसी दौरान अपहरण कांड से जुड़े प्रमुख आरोपी फरीजुद्दीन को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और मामले की छानबीन में बहरहाल पुलिस जुट गई है। স্যার অনেকদিন থেকে হ্যারাস করে আমারে, মানে খুন করব, কিডন্যাপ করব, এই ধরনের অনেক হ্যারাসমেন্টের আমারে আমার প্যারেন্টস রে। আমি হঠাৎ এখন কি হইছে? আমরা যাইয়ার, আমি স্কুলে যাইয়ার, ওটা হয়ে একটা 15 গাড়ি পিছন করে আমি প্রায় দিওয়া থেকে সাউচাপড়া থেকে ফলো করি। এখানে যখন শিকুনা আইছি, শিকুনা গাড়িটা কি করছে, দুইটা রাস্তা আছে ফ্লাইওভারের সাইডে, একটা সাইডে গাড়িটা স্টপ করছে, আমার গাড়িটা ক্রস করছে, তখন আমি পিছন দিকে ফিরে যাইছি। 15 গাড়িটা আমরা গাড়ি পিছন করে এখানে আইয়া হঠাৎ গাড়িটার সামনে টার্ন করিয়া দাঁড়াইয়া আপনারা কয় যে আপনারা লোক হইছেন, সামনে অ্যাক্সিডেন্ট করিয়া আইছেন, আইয়া কইয়া আমার হাতে ধরছে, তারা চাই পাইতো তারা চাই পাইতো আমার হাতে ধরছে, কয় তোমরা অ্যাক্সিডেন্ট করে আইছো। ইভেন আমার পরে ট্র্যাক করিয়া গাড়ি থেকে নামাইছে, তার সঙ্গে আমার ড্রাইভারকে মারিয়া চাবিটা নিয়ে গেছে গাড়ি। আমার বাইক আমি কাকাদি শহর লইয়া আচ্ছা, আপনার পরিচয়টা দেন। জি, আমার নাম তামান্না নাসরিন বড়ভুইয়া, আমার বাড়ি রাজাটিলা। রাজাটিলা না? হ্যাঁ, রাজাটিলা। আপনার বাবা, আপনার লগে বাবা? আমার বাবা আছে। বাবার নাম? আমার বাবার নাম আব্দুল কালাম আজাদ বড়ভুইয়া, তাই না আগে এক্স টিচার আসলো। এক্স টিচার না? হ্যাঁ, আমি টিচার, আমি যাইছি আমার স্কুলে যাওয়ার রাস্তায় এই ধরনের হ্যারাসমেন্ট। এরপরে হঠাৎ আক্রমণ করার পরে আপনি বাসে গিয়া আমার আশ্রয় নিয়েছেন। আমি বাসে দৌড়াইয়া আপনারে দেখি, আমি বলছি যে আমারে বাঁচাও। এবং আমি বাবা, যাই হোক, আমি গর্বিত যে একজন যে খেদাইয়া যে আমি দরিয়া আনতে পারছি, এটাই আমি গর্বিত। আমি প্রশান্ত সিনহা, ট্রাফিক ব্রাঞ্চ, শিলচর। গতিকে এটাই আমি অনেক বেশি গর্বিত যে আমার যে সাইডের মানুষ যারা তারা সবাই আমারে হেল্প করছে, আমি খুব বেশি খুশি। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আপনার গার্জিয়ান? আমি গার্জিয়ান, বাবা, মেয়ের বাবা। আপনার পরিচয়টা দেন। আমার নাম আব্দুল কালাম আজাদ বড়ভুইয়া। আচ্ছা, এক সার্ভিসটা রাজাটিলা স্কুল। আচ্ছা, ধন্যবাদ, রাখি। জোরে কো ঘর কই? হ্যাঁ, কি করছো তুমি? একজন বেটি বাগানে গেছি। হ্যাঁ, বেটি বাগানে গেছি। কইতে গিয়া? ওই তো কল্যাণী মিষ্টি। হ্যাঁ, কল্যাণী মিষ্টি। কিটার লাগিয়া? ওই একজন আনিয়ে দেওয়া লাগে। কারে দি দেয়? হাসানকে। কোন জায়গার মানুষটা? কুমড়া জোগালকে। কিটা করে? ব্যবসা করতাম পারি না কিতা করে। কত টাকা দিব তোমার? দিব আমরা 5 লাখ কইছি। আর মেয়ে লোকটাকে চিনো নি? মেয়ে लोग ना मैं लोग चिनी ना। कछाड़ के भाजपा जिला सभापति कौशिक राय ने लखीपुर विधानसभा के चुनावी कार्यालय का आनुष्ठानिक तौर पे उद्घाटन किया। इस दिन के कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता गोपाल राय, कंकन सिकदार, संजय कुमार ठाकुर, कालाचांद बनिक, आबिर दास, रीना सिंह व दूसरे कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार से लखीपुर में भाजपा के उम्मीदवार को विजयी करवाने का तथा विधानसभा आसन में आसन दिलाने का अपील किया गया। संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किए। भारत माता की লক্ষ্মীপুর মন্ডলের সভাপতি মাননীয় সঞ্জয় কুমার ঠাকুর মহাশয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। বিদ্যাকান্দি মন্ডলের সভাপতি মাননীয় বিদ্যাপতি সিংহ মহাশয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। বিদ্যাকান্দি মন্ডলের সভাপতি, বাসকান্দি মন্ডলের সভাপতি উনি উপস্থিত হন। লক্ষ্মীপুর বিধানসভার বিস্তারক মাননীয় দীপায়ন দেব মহাশয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। আমার লক্ষ্মীপুর মন্ডলের প্রভারী মাননীয় গোপালকান্তি রায় মহাশয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। এবং এই মঞ্চে যারা আছেন প্রত্যেকের সাথে আমার সৌভাগ্য হয়েছে কাজ করার। আমি বেশি বলবো না, সামান্য কয়েকটা কথা বলবো। আমার বয়স 78 বছর এখন চলে জানি, এবং স্বাস্থ্য খুব ভালো না, যে কোনো দিন আমি চলে যাব। কিন্তু যাওয়ার আগে আজকে যে আমি এখানে আসতে পারছি, যে আমার সৌভাগ্য।
শুধু একটা জোড়াতে সবাইকে অনুরোধ করবো যে আপনারা এইবার জিতিয়ে আমাকে। छात्र संगठन एसयूसीआई के कार्यकर्ताओं द्वारा शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में तथा सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य परिसेवा के उन्नयन, कछाड़ कागज कल फिर से चालू करना, महासड़क के संस्कार व निर्माण कार्य जल्द से जल्द संपन्न करना, मूल्य वृद्धि की रोकथाम, शहर के ग्रामीण पिछड़े हुए इलाके में विशुद्ध पेयजल परिसेवा सरबराह करना, सीलिंग व दूसरे जमीन की पट्टा प्रदान करना सहित कई दफा मांगों को लेकर कछाड़ के शहीद खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे दोपहर 12 बजे विक्षोभ प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ संस्थान कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर विक्षोभ प्रदर्शन किया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने इन समस्याओं को लेकर विस्तारित तौर पर खुलासा भी किए। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন এই প্রতিদিন মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে, প্রতিটা জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে। পেট্রোপণ্য থেকে শুরু করে রান্নার গ্যাস 1000 টাকা ছুঁয়ে যাচ্ছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি মারাত্মক হচ্ছে, তেলের লিটার প্রতি প্রায় 50 টাকা 60 টাকা বৃদ্ধি হয়েছে। এই যে মূল্য বৃদ্ধি, এটা কার স্বার্থে বন্ধুগণ? আমরা এসইউসিআই কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আমরা আন্দোলন কার্যসূচি হাতে নিয়েছি। এই যে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, তারপরে দীর্ঘদিন থেকে আপনারা জানেন আমরা আন্দোলন করে আসছি শিলচর মেডিকেল কলেজ নিয়ে। শিলচর মেডিকেল কলেজে নিউরো, নেফ্রো, ইউরো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলো নেই, কিন্তু সমস্ত সরকার, আগের সরকার এবং বর্তমান সরকার, সমস্ত সরকার প্রতিশ্রুতি মানুষকে বারে বারে দিয়েছে আর প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে প্রতারণা করেছে। আজ পর্যন্ত 50 বছর পূর্ণ হয়েছে শিলচর মেডিকেল কলেজের। যে 50 বছর আগে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়েছিল তখন জনসংখ্যা যা ছিল তার 5 গুণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু মেডিকেল কলেজের অবস্থা শোচনীয় থেকে আরও শোচনীয় হয়েছে। এই যে আঘাত, সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ, তার আদায় করা সম্ভব নয় আন্দোলন ছাড়া। তাই বন্ধুগণ, এই যে সামনে নির্বাচন আসছে, নির্বাচনের আগে এরা প্রতিশ্রুতি আরও ভালো করে দেবে, বুঝিয়ে বলবে সব হয়ে যাবে, আপনারা দেখবেন সোনার সংসার হয়ে যাবে, তাদের বক্তব্যের মধ্যে এইসব চলে আসবে। তো আমরা জানি এরা পুঁজিপতিদের সরকার, পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করতে এরা সমস্ত নিয়ম করছে। তাই পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষায় এরা নিমগ্ন, দেশের সাধারণ মানুষের কথা এরা ভাবছে না। তাই সাধারণ মানুষের কথা ভেবে আমরা নির্বাচনের আগেও বহু আন্দোলন করেছি, আপনারা জানেন। আমরা নির্বাচনের পরে আবার দীর্ঘস্থায়ী গণ আন্দোলন গড়ে তুলব। মেডিকেল কলেজ, মূল্য বৃদ্ধি, এই শিলচর শহরের যানজট, নালা নর্দমার সমস্যা, সমস্ত রাস্তাঘাটের সমস্যা, এইগুলো নিয়ে আমরা আন্দোলন গড়ে তুলব। এই আন্দোলনে আপনাদের সহযোগিতা চাইছি। ইনকলাব जिंदाबाद, एसयूसीआई जिंदाबाद। पिछले दिनों शिलचर के पानपट्टी क्षेत्र में भयानक अग्निकांड में पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्य इन दिनों बेहाल हालत में गुजार रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में ना ही कोई निजी संगठन और ना ही प्रशासनिक तौर पर कोई सहयोगिता उन्हें प्रदान किया गया है। सूत्रों के अनुसार इस वक्त चुनाव का दौर है, तो इसी दौरान कई सामाजिक संगठन प्रयास तो कर रहा है, लेकिन कोई भी इस क्षेत्र में पीड़ित प्रभावित लोगों के सहयोग में आगे बढ़कर अब तक नहीं आए हैं। कुछ क्षेत्र में छात्र छात्रा बुरी तरह प्रभावित हैं, जो परिवार पूरी तरह सर्वस्व गंवा चुके हैं। इस अग्निकांड की वारदात के चलते दाने दाने के मोहताज हैं, तो इसी दौरान ना ही कोई निजी संगठन, ना ही जिला प्रशासन की ओर से उन्हें कोई सहयोग प्रदान किया गया है। पीड़ित प्रभावित लोगों ने इस संदर्भ में पत्रकारों के समक्ष अपना नाराजगी व्यक्त किया। साथ ही जो छात्र छात्रा इस क्षेत्र में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके परिवार सदस्यों के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, वे भी आखिरकार खुलेआम पत्रकारों के समक्ष अपना हालात का पूरी तरह जानकारी दे रहे हैं और समस्या के घेराटोप में जी रहे अपने जीवन के बारे में विस्तारित हालात को वर्णना भी कर रहे हैं। ধন্যবাদ। আমি মিঠু পাল বলছি পানপট্টি থেকে। পানপট্টি গত শনিবারে সন্ধ্যা 7 ঘটিকায় যে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে, এই অগ্নিকাণ্ডের পাশে আমার 4তলা বিল্ডিং একটা আছে। এই বিল্ডিংয়ের এই আগুনে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং ঘরের বাচ্চাদের পড়াশোনা, খাতা, বই, কলম সব পুরো ছাই হয়ে গেছে এবং ঘরে আমার টিভি, ইনভার্টার সব কিছু ক্ষতি হয়েছে। তা ডিসি ম্যাডাম নিজে আমার ঘরে এসে দেখে গেছেন এবং উপরে রাত্র 2:30টার মতো ছিলেন বিল্ডিংয়ে এবং সাইডে সব কিছু দেখাশোনা করেছেন ডিসি ম্যাডাম। তাই আমি অনুরোধ রাখবো ডিসি ম্যাডামের কাছে, যাতে আমার আর্থিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা হয় এবং আসাম গভর্নমেন্টের কাছে আমি সাহায্য দাবি করছি। আপনার মেয়ে কোন ক্লাসে পড়ে? বাচ্চারা বা আমার মেয়ে এখন মেট্রিক দেবে। এই আগুন দেখার পর থেকে ও 3-4 বার ফিট হয়ে গেছে।
তো এখন বই খাতা জ্বলার পর আপনারা কি করবেন এটা? আমরা এখন দেখি গভর্নমেন্ট কি করে আমাদের কাছে। আমার গভর্নমেন্টের কাছে অনুরোধ রাখবো যদি আমার সাহায্য করা হয়। এবং আমার ছেলে এক ছেলে এইটে পড়ে, সেটা কলেজের স্কুলে। আপনি কি মানে এখনো সেফ আছেন এখানে? এখানে সেফ না, আমার বিল্ডিংটা মোটামুটি এক সাইডটা পুরো ড্যামেজ হয়ে গেছে। তাই আমি গভর্নমেন্টের অনুরোধ রাখবো যদি আমার সাহায্য করা হয়, আমি বিল্ডিংটা ঠিক সুন্দরভাবে ঠিক করে বানাবার জন্য। ঠিক আছে। बाराघाटी में चुनाव का दौर आते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी हलचल की माहौल देखने को मिल रही है। चहल पहल के चलते शिलचर के जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा दल के प्रमुख कार्यकर्ता तथा वरिष्ठ हस्तियों की उपस्थिति में समर्थकों के बारे में मतामत ग्रहण किया गया। हर एक विधानसभा केंद्र से 100 से भी ज़्यादा सदस्यों की चयन किया गया है और उनकी मतामत के जरिए उम्मीदवार यानी किसे टिकट प्रदान किया जाएगा, इस संदर्भ में मतामत संग्रह चल रहा है। असम राज्य के राज्य स्तर के कार्यकर्ता व राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। सिलचर के जिला भाजपा कार्यालय में लोगों की तांता देखने को मिली। हर एक क्षेत्र के प्रमुख भाजपा कार्यकर्तागण मौजूद रहकर इस दिन अपने अपने मतों का बखान किए और भाजपा दल के प्रवीण वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को अपने अपने विधानसभा केंद्र में उम्मीदवार की चयन किए जाने के क्षेत्र में अपना सहमति भी जताई। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। দূরভাষ 9957565016 নম্বরে। লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। দূরভাষ 9957565016 নম্বরে। লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা।
উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। দূরভাষ 9957565016 নম্বরে। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। समाचारों के अगले चरण में कछार जिला स्वास्थ्य विभाग के उद्योग से कोविड वैक्सीनेशन ऑफ द सीनियर सिटीजन्स का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। तीसरे पर्याय के कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दौरान कछार के इम्यूनाइजेशन सीनियर सिटीजन कार्यक्रम के तहत कुछ लोगों को इम्यूनाइजेशन प्रक्रिया में शामिल कर उन्हें वैक्सीन प्रदान किया गया। 45 साल तथा 60 साल के उम्र के लोगों को यह वैक्सीनेशन दिया गया, जिनमें डॉक्टर तपोधीर भट्टाचार्य, भूतपूर्व उपाचार्य असम विश्वविद्यालय तथा शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के कई हस्तीगण भी मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में पत्रकार, जाने माने व्यक्तित्व अतिन दास, तैमूराजा चौधरी, जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति बाबू रोड भी शामिल हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन मंजुल देव, भूतपूर्व एसीएस ऑफिसर ANV सिन्हा, अरुणाभ देव व दूसरे कई हस्तियों को भी इस दिन के कार्यक्रम में वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत वैक्सीन प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के डॉक्टर बाबुल बेजबरुआ तथा दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। आज हमारे शिलचर शहरे अग्रज नागरिकদের জন্য কোভিড অতিমারি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে যে টিকাকরণ অভিযান শুরু হয়েছে তার সুযোগটা আমি নিলাম এবং আমার স্ত্রী শ্রীমতী স্বপ্না ভট্টাচার্য তিনিও নিলেন। তো আমরা অনেক দিন থেকেই আমরা জানি জনসাধারণের মধ্যে এটা নিয়ে একটা প্রত্যাশা ছিল এবং আমরা আনন্দিত যে আমাদের এই অঞ্চলে ওটা শুরু হয়েছে। কারণ অতিমারির বিরুদ্ধে অভিযান আসলে গোটা মানব জাতির পক্ষেই বৈজ্ঞানিকেরা মূলত চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এবং তার সঙ্গে চিকিৎসা প্রযুক্তির সঙ্গে যারা যুক্ত তারা এই কাজটা করছেন এবং এটা একটা অসাধারণ কাজ, কোনো সন্দেহ নেই। কারণ আমরা নাগরিকেরা আমরা যদি নিজেরা সুস্থ না থাকি তাহলে সমাজ সুস্থ থাকতে পারবে না। আমি এই যে অভিযান শুরু হলো আমি তার সম্পূর্ণ সাফল্য এবং লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য আমি বলবো যে আমার সম্পূর্ণ শুভেচ্ছা রইল। আমি আনন্দিত যে আজকে যারা প্রথম নিলেন এই টিকা আমি তার মধ্যে শুরুর দিকেই ছিলাম, এটা একটা আনন্দের বিষয়। ধন্যবাদ এখানে যারা কর্তৃপক্ষ মেডিকেল কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তারা এটা আয়োজন করেছেন
তাদের বিশেষ ধন্যবাদ জানাতেই হয়। रविवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान असम प्रदेश शाखा के तत्वावधान में एक दिवसीय ब्राह्मण महासम्मेलन कार्यक्रम सिलचर के शिलकुड़ी बरम बाबा मंदिर प्रांगण में संपन्न किया गया। अखिल ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान असम प्रदेश शाखा के प्रमुख मार्गदर्शक तथा असम विश्वविद्यालय के समाज कर्म विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल जी मिश्रा, असम प्रदेश शाखा के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल पांडे व महासचिव पंडित सुब्रत शर्मा एवं कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य के प्रयास से ब्राह्मण महासम्मेलन में ब्राह्मणों को सामाजिक आर्थिक स्थिति एवं कर्मकांड पर सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस महासम्मेलन में चार चांद लगाने के लिए प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण शिरोमणि पंडित कमलेश रामयज्ञ पांडे, संरक्षक पंडित अनिल प्रताप त्रिपाठी मौजूद थे। ऐतिहासिक स्थल बरम बाबा मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों की तांता देखने को मिली। इस ब्राह्मण महासम्मेलन में ब्राह्मणों को वेद और कर्मकांड पर वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विभाग के वेदाचार्य पंडित पतंजलि मिश्र ने ब्राह्मणों के उत्थान के लिए संदेश दिया एवं कार्यशाला को सही रूप से संचालन करते हुए सफल भी बनाए। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर सभी स्तर के लोगों के बीच उत्साह व आनंद का माहौल भी देखने को मिला। आज मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र से भी हम आए हैं। कई प्रदेशों का संगम हुआ है इस मंच पर। भीड़, ये जो भीड़ दिख रही है, एक ब्राह्मण 1000 के बराबर होता है। हम लोग भीड़ों में थोड़ी चढ़ते हैं, हम तो ब्राह्मण हैं। हमें जब जरूरत पड़ेगी भीड़ की, तो भीड़ तो पूरा हमारा समाज है। जब जरूरत पड़ेगी तो पूरे समाज के लोग आएंगे। तो हम लोगों का कार्यक्रम है ब्राह्मण समाज का। मैं अखिल ब्राह्मण विकास संगठन पर बात करना चाहूंगा। अखिल ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान 24 प्रदेशों में संचालित हो रहा है। इस समय लगभग 9,22,000 पुरुष जुड़ चुके संगठन से। पुंडरीकाक्षं स मनुष्य बाह्याभ्यंतर शुचि, बाह्य और आभ्यंतर पवित्र हो जाता है। बाह्य पवित्री होती है स्नान करने से, बाह्य पवित्री होती है ब्रश करने से, दंतवन करने से। तो ये स्नान आदि करने से बाह्य पवित्री हो गई, लेकिन आभ्यंतर पवित्री कैसे होगी? तो आभ्यंतर पवित्री के लिए सर्वावस्था से मुक्त होना पड़ेगा। और सर्वावस्था से मुक्त होने के लिए सत्य का आचरण करना पड़ेगा। विष्णु के सम्मुख होने की आवश्यकता है। और विष्णु का रूप क्या है? सामने विष्णु हो तब तो सम्मुख हो। तो सामने आप अपने सामने आपको ईमानदारी रखनी पड़ेगी। हर कार्य के पहले आप ईमानदार बनने की आवश्यकता है। संगठन संगे शक्ति कलयुगे। हमारी जो शक्ति है वो आप सभी लोग हैं, और आप सभी लोग हमारी शक्ति तभी बनेंगे जब अच्छे आचरण के साथ चलेंगे। हम दूसरे से तो उम्मीद करते हैं कि वह अनुशासन का पालन करे, लेकिन हम खुद जो है अपने पे नहीं करना चाहते। इसीलिए जैन धर्म के अनुयायी ने कहा था, खुद पे शासन फिर अनुशासन। आप आत्मानुशासन की बात सोचिए, जब तक कि वो नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और जरूरत इस बात की है कि हम कब तक भिक्षु बने रहेंगे, कब तक हम याचक रहेंगे। हमारी इतनी बड़ी शक्ति है, अगर हम उसको जागृत कर लें। हिंदी भाषी उन्नयन काउंसिल के प्रमुख कार्यकर्ता तथा चेयरमैन जुगल किशोर पांडे को काटीगुड़ा क्षेत्र से चुनावी टिकट मिल सकता है। भाजपा दल की ओर से जुगल किशोर पांडे काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र से अपनी तकदीर आजमा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से काटीगुड़ा तथा आसपास के कई क्षेत्र के उन्नयन परिषेवा के साथ वे जुड़े हुए हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान हिंदी भाषी डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन जुगल किशोर पांडे ने अपने मंतव्य व्यक्त किए और साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्र हित में सभी स्तर के लोगों को आगे बढ़कर आने के लिए अपील किया। गौरतलब है कि पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे उन्नयनमूलक गतिविधि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा वित्त मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के ओर से किए गए उन्नयनमूलक गतिविधियों का बखान करते हुए उन्होंने कहा कि देश उन्नति की कगार पर चल रहा है और कई क्षेत्र में उन्नति व उन्नयन की धारा सुचारू रूप से चल रहा है। काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उसे जल्द से जल्द निपटा लिया जाएगा। हालांकि इस क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार को विजयी होना होगा। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान
काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के संभाव्य उम्मीदवार जुगल किशोर पांडे ने अपने मतों का बखान भी किए। काटीगुड़ा क्षेत्र में जो लोग हैं चाहते हैं आपको, हमने सुना है और आप भी अपनी तकदीर आजमा रहे हैं इस क्षेत्र में, तो लोगों की उम्मीद काफ़ी बढ़ चढ़ कर है और आपका प्रयास भी काफ़ी बढ़ चढ़ रहा है, पिछले कई वर्षों में देखा गया है। तो क्या कहना चाहेंगे काटीगुड़ा के जो क्षेत्र के जो लोग हैं और जो उन्नयन प्रगति के कार्य काटीगुड़ा क्षेत्र में भाजपा सरकार के दौरान हुआ है, शायद पिछले 15 या 20 सालों में नहीं हुआ होगा, आपका क्या मतामत रहा होगा इस क्षेत्र में? मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से मैं काटीगुड़ा वासियों को मैं आंतरिक धन्यवाद और शुभेच्छा और उनको मैं स्वागत करता हूं, जिन्होंने जिन लोगों ने मुझे अपनी सेवा करने का शुभ अवसर मुझे देने का कृपा किए। आज मैं बहुत दिन से उस क्षेत्र में जो है जनसंपर्क करते हुए लोगों का सेवा करने में मैं अपना समय देता हूं और समय समय पर आकर उनका सेवा करने का मैं काम भी करता हूं जितना हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी हमारे विधायक हैं और विधायक से भी जितना बन पाता है वो करते हैं। लेकिन देखिए काटीगुड़ा वासियों के लिए तो हमारा सरकार है और सरकार के जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने हर असम के हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में इतना उन्होंने काम किया है कि काम में कहीं कोई कमी नहीं है और उसी के माध्यम से जो है आपका काटीगुड़ा में बहुत विकास हुआ है। जो इतना विकास हुआ कि पहले जब 70 साल में नहीं हो पाया। तो क्या है कि देखिए सरकार का देन है और सरकार के देन है और उन्हीं को हम सरकार को हम जो है आभारी मानते हैं कि आज जो है काटीगुड़ा के लिए जो है इतना कुछ किए हैं और वहाँ पर हमारे विधायक हैं, मैं उनसे मेरा कोई ये नहीं है। हमें यही है कि अगर हमको हमारा जो पार्टी है, दल है, भारतीय जनता पार्टी के जो हाई कमान है, हमको अगर नेतृत्व है जो हमको अगर इस लायक समझती है कि वहाँ से हमें चुनाव लड़ाया जाए तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ और मजबूती के साथ मैं चुनाव लड़ूंगा और मुझे विश्वास है कि काटीगुड़ा के हमारे जो जनगण हैं, जो काटीगुड़ा वासी हैं, हमें आशीर्वाद देकर हमें अधिक से अधिक बहुमत से जिताने के लिए हमें मौका देंगे और मैं उनका आभारी हूँ, आभारी सदैव रहूँगा। ये उनसे मेरा अनुरोध है, मेरा उनसे अपील है। और मैं काटीगुड़ा एक ऐसे क्षेत्र है जहाँ के लोग बड़े ही सरल स्वभाव वाले हैं, बड़े ही मेहनतकश है, इसलिए उनको और भी जो समस्याएं कुछ जो रह गया है, ऐसे तो हमारा सरकार ने सब समस्याएं को समाधान करने में पूरा कोशिश किया है। पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र में, कई विधायक रह चुके हैं लेकिन पेयजल की इस परेशानी की जो समस्या है उसे समाधान नहीं किया जा सका है। नहीं, पेयजल की जो बात है, देखिए हमारा सरकार तो पेयजल की सुविधा के लिए बहुत कुछ कोशिश किया, लेकिन पिछले सरकारों ने वहाँ पर इसे जो स्कीम था, इस स्कीम के तहत उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर भी हमारा सरकार बहुत कुछ प्रयास किया है और जो कुछ कमियां रह गई है वो आने वाला सरकार में उसको पूरा कर दिया जाएगा और पानी के पीने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी अगर इस तरह की समस्या होगा तो उसको हम लोग जल्द से जल्द समाधान करेंगे। बहुप्रतीक्षित माटीजुरी पाइकान जीपी के 8 नंबर रोड के बाढ़ नियंत्रण विभाग के बांध का अनुष्ठानिक तौर पे दोपहर 12 बजे करीमगंज के सांसद कृपानाथ माला ने शिलान्यास किया। बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से फलक के उद्घाटन किए जाने के साथ साथ संस्कार कार्य शुरुआत होने पर आवासीय क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो पाएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किया और आवासीय क्षेत्र के लोगों ने बांध के संस्कार कार्य होने पर बाढ़ के दौरान बाढ़ प्रभावित न होने पर खुशी व्यक्त की। এই সভার সভাপতি মহোদয় এবং আমাদের এই সভাতে উপস্থিত হাইলাকান্দি জেলা বিজেপির সভাপতি স্বপন ভট্টাচার্য মহাশয়, এখানে উপস্থিত ওয়াটার রিসোর্সের সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সহ ডিপার্টমেন্টের মানুষগণ, যারা আরও কয়েকজন এখানে অফিসার উপস্থিত আছেন এবং উপস্থিত সুধীজন সাধারণ, আজকে আপনারা অনেক খুশি আছেন যে এটার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। 3,50,00,000 স্যাংশন হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার তেমনি আমাদের 100% কাজ হবে। সাধারণ মানুষ এখানে আছে, এরা কিছু জানার কথা নয়, আমিও জানি না। গতিকে আপনারা একটু দেখে শুনে ভালো থেকে কাজটা করুন।
যাতে আমাদের গভর্নমেন্টে যে টাকা দিয়েছে সেটা যে উদ্দেশ্যে দেওয়া সেই उद्देश्य सक्सेस हो। पथारकंडी विधानसभा समष्टि में भारतीय जातीय कांग्रेस के 15 समदल सभापति व पथारकंडी समष्टि भित्तिक युवा कांग्रेस के जीपी भित्तिक 20 सभापति व दूसरे कांग्रेस के कार्यकर्ता काबाड़ीबंद जिला सभापति रफीक उद्दीन, पथारकंदी ब्लॉक के आंचलिक पंचायत सभापति शामीम अहमद, जेजेडीपी के भूतपूर्व सभापति अब्दुल मन्नान सहित कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में एक सभा आयोजित किया गया। सभा में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दल की ओर से हाईकमांड द्वारा सचिन साहू को टिकट प्रदान किए जाने के पक्ष में विचार विमर्श सभा आयोजित किया गया। हाईकमांड के समक्ष आबादी क्षेत्र के 50 से भी ज्यादा प्रमुख कार्यकर्ताओं ने मांग किया कि सचिन साहू को कांग्रेस दल की ओर से पथारकंडी विधानसभा केंद्र में टिकट प्रदान किया जाए। गौरतलब है कि पथारकंडी विधानसभा केंद्र पिछले कई वर्षों से कांग्रेस की सीट में था, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता एकाएक इस क्षेत्र में विजय हासिल किए हैं, जिसके चलते लोगों में काफी हद तक नाराजगी का माहौल भी बना हुआ है। कांग्रेस दल के कार्यकर्ताओं को विजयी करवाने के लिए इस दिन कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने एक सभा के जरिए सिद्धांत भी लिए और हाईकमांड के समक्ष इस संदर्भ में अपना मांग भी रखा। नमस्कार, मैं प्रदीप ग्वाला, पथारकंदी विधानसभा युवा कांग्रेस का अध्यक्ष। मेरा कहना है कि हमारे पथारकंदी विधानसभा क्षेत्र में 2 ब्लॉक हैं, एक लोहाईकुआ ब्लॉक, एक पथारकंदी ब्लॉक। दोनों ब्लॉक के अंदर 20 जीपी आते हैं और हमारे 20 जीपी के अंदर 20 जीपी युवा कांग्रेस का यहाँ प्रेसिडेंट है, यहाँ सभापति हैं। हमने पिछले 3-4 साल से जिस तरह से सचिन साहू जी के नेतृत्व द्वारा हम पथारकंदी में अपना काम कर रहे हैं, हमें लगता है और जमीनी स्तर के जो लोग हैं, हमारे जनता जनार्दन जो हैं, उनका कहना है कि हम एक सुंदर, एक विशुद्ध वातावरण में अगर रहना चाहेंगे तो हमें सचिन साहू जी का जरूरत है। सचिन साहू एमन एक व्यक्तित्व, विगत 4টি বছর থেকে পাথারকান্দির কোনায় কোনায় প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষের সাথে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে, মানুষের সুখে দুঃখে বিপদে আপদে কাজ করে গিয়ে আজকে মানুষের অত্যন্ত আপন একজন মানুষ হয়ে গেছে এবং বয়স বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ সবাই सचिन साहूर नामी बोलছি। क्षेत्रीय राष्ट्रीय व्यायाम विद्यालय के उन्नयन के लिए लगभग 60 लाख रुपए का आर्थिक अनुदान दिया गया था, लेकिन नगर पालिका विभाग के चेयरमैन तथा दूसरे कई हस्तियों के प्रयास से यह पैसा कहाँ गया, इस बात पर अब भी सवालिया निशान है। सूत्रों के अनुसार निहारेंद्र नारायण ठाकुर जब चेयरमैन थे तो इस दौरान जातीय व्यायाम विद्यालय यानी राष्ट्रीय व्यायाम विद्यालय का संस्कार कार्य किए जाने के लिए 60 लाख रुपए का आर्थिक अनुमोदन आया था, लेकिन इस क्षेत्र में ना ही कोई दीवार निर्माण किया गया, ना ही कोई उन्नयन प्रकल्प को अंजाम दिया गया। 60 लाख रुपए मिलीजुली प्रयास के चलते हड़प लिए गए। ऐसे ही वारदात के चलते इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लग गया है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय व्यायाम विद्यालय के समक्ष क्षेत्र में एकाएक कुचड़े के क्षेत्र से आग लग जाने पर पूरे इलाके में तनाव का माहौल छाया रहा। गौरतलब है कि गन्ने के खाद को इस क्षेत्र में फेंका गया था। एकाएक अग्निकांड की वारदात के चलते पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल फैल गई। कूड़े में लगी आग को अग्निनिर्वापक वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने 1 घंटे की मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार अपने काबू में कर लिया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस क्षेत्र में कोई भी वारदात होती है तो इसके संरक्षण के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कुलेंद्र लाल घोष ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। उनका आरोप था कि इस क्षेत्र में कोई अहम कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन व्यायाम विद्यालय यानी राष्ट्रीय व्यायाम विद्यालय के संस्कार के लिए जो आर्थिक अनुमोदन दिया गया था, इसके झानबीन के क्षेत्र में कुलेंद्र लाल घोष का भूमिका तथा निहारेंद्र नारायण ठाकुर की भूमिका पर भी लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं, क्योंकि उन्नयन के राशि कौन हड़प लिया है इस बात पर कोई भी जानकारी प्रशासन के पास नहीं है और न ही नगर पालिका के भूतपूर्व चेयरमैन निहारेंद्र नारायण ठाकुर के पास। बहरहाल लोग परेशानी के कगार में आवासीय क्षेत्र में जी रहे हैं। আমার নাম শ্রী গুরুন্দলাল ঘোষ, আমি মিউনিসিপ্যালিটি স্টাফ, শিলচর জাতীয় ব্যায়াম বিদ্যালয় ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর। গুরুন্দলাল ঘোষ জাতীয় ব্যায়াম বিদ্যালয় ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর। এখানে কুশিয়ারের বাকল থেকে দরিয়া প্রায় সময় এই জায়গাতে আগুন লাগানি হয়। এটা মিউনিসিপ্যালিটি কমপ্লেক্সের ভিতরে, হ্যাঁ, এটা সতর্ক হওয়া উচিত এবং আমার সবেরই উচিত এটা সম্বন্ধে খেয়াল রাখা। আজকে আমরা ফায়ার ব্রিগেড আনিয়া, হ্যাঁ, তারা
খাইছি আবার পরে এটা আগুন নিবানি উঠেছে। सिलचर के जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा दल के प्रमुख कार्यकर्ता तथा प्रमोद गोगोई व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में हर एक विधानसभा केंद्र से अपने अपने समर्थक इस क्षेत्र में पधार रहे थे और अपने अपने जानकारी दे रहे थे कि इस क्षेत्र में किस उम्मीदवार को खड़ा किया जाए। इसी दौरान उधारवन विधानसभा केंद्र में बड़े पैमाने पर समर्थकों ने तापस दास को टिकट प्रदान किए जाने का मांग रखा। सूत्रों के अनुसार बातचीत के दौरान उधारवन क्षेत्र के विभिन्न पिछड़े हुए क्षेत्र के लोगों ने इस कार्यक्रम में योगदान देते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में उधारवन के विधानसभा आसन में तापस दास, जो कि एक समाजसेवी के रूप में पिछले कई वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं, उन्हें टिकट प्रदान किए जाने का मांग रखा। सूत्रों के अनुसार समर्थकों की बड़े पैमाने पर सहयोग के चलते आखिरकार हाईकमांड के समक्ष इस संदर्भ में एक अहम वार्ता पहुंच गई है। देखना यह है कि हाईकमांड अपने सिद्धांत के आधार पर किसे टिकट प्रदान करती है, जबकि पूरे उधारवन क्षेत्र के हर एक पिछड़े हुए क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र तथा आवासिक इलाके के लोग तापस दास को इस बार विधानसभा पद के टिकट के लिए चाहते हैं और उनको विजयी करवाने के लिए आश्वासन भी दे चुके हैं। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। होमगार्ड कार्यालय में 3 दफा मांगों की पूर्ति के उद्देश्य को सामने रख शाला असम प्रशिक्षण प्राप्त गृहरक्षी संस्था के कार्यकर्ताओं ने शुरू किया 2 दिवसीय असहयोग आंदोलन। बांसकांदी हाई स्कूल के टेस्ट शिक्षिका तमन्ना नासिम बरभुया के अपहरण की किया गया प्रयास। फरीजुद्दीन नाम के शख्स को आम जनता ने पिटाई के जरिए किया पुलिस के हवाले। लखीमपुर विधानसभा के चुनावी कार्यालय का आनुष्ठानिक तौर पे जिला सभापति कौशिक राय ने किया उद्घाटन। भाजपा उम्मीदवार को विजयी करवाने का किया गया अपील। विभिन्न दफा मांगों को लेकर छात्र संगठन एसयूसीआई के कार्यकर्ताओं द्वारा कछार के खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे किया गया विक्षोभ प्रदर्शन। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में स्वास्थ्य परिसेवा की उन्नयन का किया गया मांग। पिछले दिनों सिलचर के पानपट्टी क्षेत्र में हुए अग्निकांड में पीड़ित प्रभावित लोगों को नहीं मिल रही है कोई भी सहयोग। नाराजगी व्यक्त किया पीड़ित प्रभावित लोगों ने। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।